दोस्तों, हर रोज खाना खाने के बावजूद कुछ लोगों को 3 से 4 दिनों तक पेट साफ नहीं होता, जिससे ये पता चलता है कि खान पान को लेकर कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हो रही है। इसलिए आज इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसा तरीका जिससे कि बिना किसी दवा के रोजाना पेट साफ होगा, कब्ज की समस्या दूर होगी, साथ ही साथ जड़ से बाल मजबूत होंगे। अगर बवासीर की समस्या है तो उसमें भी सुधार आएगा, शरीर और पेट की गर्मी कम होगी, त्वचा संबंधित रोग दूर होंगे, वजन बढ़ाने और घटाने में भी आसानी होगी, शरीर में पहले से ज़्यादा चुस्ती, फुर्ती, ताकत महसूस होने लगेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस खान-पान में कुछ बदलाव और लाइफ़स्टाइल में की जाने वाली कुछ गलतियों को दूर करना पड़ेगा, जिससे कि आपका रोज़ाना पेट साफ होगा, साथ ही साथ आपके शरीर में जो बदलाव आएँगे, वो आप खुद देखकर हैरान हो जाएँगे। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि किसी दवा का इस्तेमाल करके कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि कब्ज़ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये समस्या खाने-पीने में होने वाली कुछ गलतियों की वजह से होती है। इसलिए कब्ज़ को दूर करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना बेकार है। यहाँ तक कि पेट को साफ करने के लिए हर दिन चूरन का सेवन करना इस समस्या को दूर करने का सही इलाज नहीं है, क्योंकि कोई भी चूरन ज़बरदस्ती आंतों में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे पेट तो साफ हो जाता है, लेकिन रोज़ाना सेवन करने से आंतें कमज़ोर हो जाती है और फिर शरीर को धीरे-धीरे इसकी आदत पड़ने लगती है। किसी भी चूरन का सेवन कभी ना करें। दोस्तों, खाने के तरीके में सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक जो सबसे बड़ी गलती होती है, वह है सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करना या बिल्कुल भी ना करना। ख़ास तौर से जो लोग अधिक नॉन-वेज खाना पसंद करते हैं, वह सब्ज़ी खाना ज़रूरी नहीं समझते हैं, या जो लोग शाकाहारी होते हैं, वो भी जानकारी कम होने की वजह से खाने में सब्ज़ी का इस्तेमाल कम मात्रा में करते हैं, जो कि कब्ज़ की समस्या पैदा करने का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब यहाँ सवाल यह है कि सब्जी न खाने से कब्ज बनने का क्या संबंध है, क्योंकि खाना तो हम रोजाना पेट भर के खा ही रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, वो पेट में पचने के बाद उस खाने का कुछ हिस्सा खून के जरिए हमारे शरीर में अलग अलग हिस्से में इस्तेमाल के लिए जाता है, और जो शरीर में इस्तेमाल के लिए नहीं जाता वो बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ के रूप में जमा होने लगता है, जो कि बाद में मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ समझने की बात है, सफ़ेद चावल, मैदे से बनी चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध से बनी चीज़ें और सभी तरह के नॉन-वेज में फाइबर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से यह पचने के बाद ज़्यादातर हिस्सा हमारे शरीर में ही इस्तेमाल हो जाता है, जिससे कि वेस्ट पदार्थ बड़ी आंत में इतनी कम मात्रा में जमा होता है, जो कि आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से कब्ज़ की समस्या पैदा होने लगती है। इससे यह पता चलता है कि कब्ज़ को दूर करने के लिए बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ को बड़ी मात्रा में जमा होना बहुत ज़रूरी होता है, और ठीक ऐसा तब होता है जब सब्जी का इस्तेमाल खाने में अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि सब्जी और फल में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से पेट में पचने के बाद थोड़ा सा शरीर में इस्तेमाल होता है और थोड़ा बड़ी आंत में आकर जमा हो जाता है। इसलिए खाने में सब्जी की मात्रा जितनी होती है, बड़ी आंत में विष पदार्थ भी उतनी मात्रा में जमा होता है, और बड़ी आंत में विष पदार्थ ज़्यादा मात्रा में जमा होता है तो खुद ब खुद प्रेशर अच्छी तरह से आता है और रोजाना पेट अच्छी तरह से साफ होने लगता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सब्जी का ही सेवन करना है, बल्कि खाने को बैलेंस करके खाना है। अगर आप सुबह के नाश्ता में ब्रेड, अंडा या कोई और चीज़ का सेवन करते हैं, तो इसके साथ खीरा, गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे कि जो फाइबर ब्रेड और अंडा में नहीं मिल रहा है, उसकी कमी खीरा और गाजर वगैरह के ज़रिए पूरी हो जाए। अगर आप ब्रेड को किसी मिल्क प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो साथ में एक सेब का सेवन ज़रूर करें। अगर आप चावल के साथ नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखें कि चावल और नॉनवेज में फाइबर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, इसलिए इन चीज़ों के साथ किसी भी सब्जी को अच्छी मात्रा में शामिल करें। आप चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, अपने खाना में सब्जी का इस्तेमाल अच्छी मात्रा में करना चाहिए, ताकि बड़ी आंत में विष पदार्थ ज़्यादा मात्रा में जमा हो सके। हर किसी के लिए सब्जी का इस्तेमाल हर खाने में खाना पॉसिबल नहीं है। खास तौर से नॉनवेज खाने वाले के लिए हर दिन खाने में सब्जी का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल काम है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बाहर का खाना खाना पड़ता है। इसलिए ऐसे में जिस दिन भी आप किसी वजह से सब्जी का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना कर पाए, तो ऐसे में आप इसबगोल की भूसी का सेवन ज़रूर करें। ये फाइबर की कमी को पूरा करता है। इसलिए जब भी आप खाने में सब्जी का इस्तेमाल सही से ना कर पाएँ, तो 1 गिलास इसबगोल की भूसी का सेवन ज़रूर करें, जिसे आप खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पानी पीने के तरीके में सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। पाचन प्रक्रिया में पानी एक अहम रोल अदा करता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल रोज़ाना खाली पेट 1 से 2 गिलास करना चाहिए, जिसमें हल्के सुसुम पानी या नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही किसी भी खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। खाना खाने के कम से कम आधा या 1 घंटा पहले या बाद में पानी का सेवन करें। एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
दोस्तों, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जितना अच्छा होता है तो पाचन भी उतनी अच्छी तरह से काम करता है और सुबह पेट भी अच्छी तरह से साफ होता है। इसलिए हर व्यक्ति को दिन भर में कम से कम आधा घंटा के लिए ही सही कोई भी मेहनत वाला काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि बस एक यही तरीका है जिसके जरिए शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन को तेज किया जा सकता है। इसके लिए आप रनिंग कर सकते हैं, किसी भी भाग दौड़ वाले खेल में हिस्सा ले सकते हैं, घर या जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जरूर करें जिससे कि पसीना शरीर से बाहर निकले। ऐसा करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, साथ ही बदन की गर्मी बाहर निकलती है, पाचन क्रिया में भी सुधार आने लगता है। दोस्तों, सोने के तरीके में सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। नींद का हमारे पाचन से एक गहरा कनेक्शन होता है और ऐसा इसलिए होता है कि पूरे दिन हमारे शरीर का इंटरनल ऑर्गन खाने को पचाने में मेहनत करता है, और जब हम रात को गहरी नींद में सोते हैं तो शरीर के अंदर का सभी ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर और पूरे शरीर खुद को रिपेयर करके अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। इसलिए आपको हर दिन कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है।